Success Mantra. We shape future. Hello dear aspirants, I welcome you all to the Concept Talk series in which today we'll be discussing the contract of bailment का topic. Okay, so the contract of bailment होता क्या है? सबसे पहले देखो हम bailment का मतलब समझ लेते हैं कि bailment क्या होता है. ठीक है, तो देखो bailment का मतलब होता है delivery of goods. ठीक, delivery of goods from one person to another. अगर आप अपना कोई भी सामान सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो, क्यों डिलीवर कर रहे हो? किसी भी पर्पज से, हो सकता है भाई उसका काम हो सकता है आपका काम हो, है ना? तो किसी भी पर्पज से अगर आप अपना सामान कोई भी चीज सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो, तो दैट इज बेलमेंट. ओके, पहली बात. तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए हमें सेक्शन 148 पढ़ना पड़ेगा. तो सेक्शन 148 बोलता है कि अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स. देखिए वही वाली बात निकल के आ गई. बाय वन पर्सन टू अनदर, ठीक, for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, जब आपका पर्पस खत्म हो जाएगा तो आप उन गुड्स को मुझे या तो रिटर्न कर दोगे या डिस्पोज ऑफ कर दोगे. किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शंस. किसने दिए डायरेक्शंस? डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. कि भाई अगर मैंने कोई भी सामान आपको डिलीवर किया है तो जब आपका पर्पस खत्म हो जाएगा तो आप वो सामान या तो मुझे लौटा दोगे या उस सामान को उस तरीके से डिस्पोज ऑफ करोगे जिस तरीके से मैंने आपको डायरेक्शंस दी हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए. सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. आगे लिखा है द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर. इसमें दो पार्टीज होती हैं. एक होता है बेलर. बेलर मतलब जो सामान को डिलीवर कर रहा है, और जिसको डिलीवर किया गया दैट इज बेली. ठीक, अब एक्सप्लेनेशन देखो. एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है? तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड देम एज बेली. भाई मान लो बी के पास पहले से कोई भी सामान है, जो सामान है, जो गुड्स हैं वो ए के हैं, ठीक है. तो यहां पर एंड द ओनर बिकम्स द बेलर ऑफ सच गुड्स ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ बेलमेंट. भाई देखो कई बार क्या होता है, बी के पास पहले से आपका सामान पड़ा हुआ था, ठीक है. अब बी को उन सामान की जरूरत हुई तो बी आपसे दोबारा डिलीवरी थोड़ी ना करवाएगा, है ना भाई. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक प्रैक्टिकल कंडीशन ले लेते हैं. समझो बात को. देखो भाई ऐसा समझो, मान लो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है. मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया. मान लो मिस्टर ए हैं, उन्होंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, ठीक. अब फ्लिपकार्ट वाला जब आया डिलीवरी के लिए, तब ए जो थे वो अपने घर पर नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस्टर बी के घर पे इस सामान की डिलीवरी करवा दी. ठीक है जी. सामान किसका है? ए का. डिलीवरी किसके घर हुई है? बी के घर, ठीक. अब सामान में ऐसा समझ लो फ्लिपकार्ट से लैपटॉप ऑर्डर किया गया था, लैपटॉप डिलीवर करवा दिया बी के घर पे, ठीक है. अब मीनवाइल बी के पास खुद का लैपटॉप है नहीं, तो बी को लैपटॉप की जरूरत पड़ी, तो उसने ना ए को कॉल किया, बोला कि जब भी तुम आओगे ये लैपटॉप लेने तब तुम मुझसे ले जाना, क्या तब तक मैं इस लैपटॉप को यूज कर लूं, मुझे कुछ काम है. ए ने बोला ठीक है, आप उस लैपटॉप को यूज कर लो. तो यहां पर बेटा इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ है, बट क्या लैपटॉप की डिलीवरी ए ने करी है? नहीं. यानी डिलीवरी बेलर ने नहीं करी है, बट पहले से बेली के पास वो गुड्स अवेलेबल हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट माना जाएगा. भले बेलर ने पर्सनली बेलमेंट के तरीके से वो लैपटॉप की डिलीवरी बी को नहीं करी थी, पहले से उसके पास अवेलेबल थे, स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की तरह ही कंसिडर किया जाएगा. यानी यहां पर डिलीवरी ऑफ गुड्स बेलर हमेशा करेगा ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ये हमको समझाया जा रहा था एक्सप्लेनेशन में, ठीक है. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी. ठीक, चलिए आगे चलेंगे. ओके, देखिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 150. ठीक है,
अब देखो सेक्शन 150 भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की ही बात करता है, बट वो देखो बता क्या रहा है, वो ये बता रहा है कि जो बेलर है, ठीक है, जो बेलर है उसकी ड्यूटी है, वो बाउंड है किस बात से कि वो डिस्क्लोज करेगा, क्या डिस्क्लोज करेगा, बेली को डिस्क्लोज करेगा, क्या, फॉल्ट्स। फॉल्ट्स यानी वो दिक्कतें या वो खामियां जो गुड्स में हैं, जो गुड्स आपको दिए जा रहे हैं, उन गुड्स में जो जो कमियां हैं, जो जो खामियां हैं, अगर मुझे पता है पहले से तो मैं आपको उन गुड्स में उन कमियों के बारे में आपको पहले से बता के चलूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, भाई जो मुझे पता है मैं वही तो बताऊंगा, ठीक है। एंड विच मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, एंड इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर he is responsible for the damage arising to the bailey directly from such faults। भाई सिंपल सी बात समझो, मान लो आपको स्कूटी की जरूरत थी, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अब मैंने अपनी स्कूटी डिलीवर की आपको, ठीक है, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ, मैं बेलर हुआ, आप बेली हुए। अब स्कूटी में कोई भी दिक्कत है, ठीक है भाई, ऐसा समझ लो कि स्कूटी का जो आगे वाला ब्रेक है वो काफी ज्यादा लूज है, वो इतना अच्छे से लग नहीं रहा है, मुझे पता थी ये चीज, तो यार मुझे ये जिम्मेदारी है मेरी कि मैं आपको ये चीज बताऊंगा, क्योंकि ये चीज आपके साथ मटेरियली इंटरफेयर कर सकती है, यानी आप स्कूटी का जो पर्पस है वो फुलफिल हो नहीं पाएगा, क्योंकि रिस्क है आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को, है ना। तो यहां मेरी जिम्मेदारी है, और अगर यहां पर उस फॉल्ट की वजह से आपको कोई नुकसान हो गया तो यहां लायबिलिटी मेरी बनेगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे आपको बताना चाहिए था, ठीक। तो पहला पॉइंट समझ के चलो कि अगर मुझे पता है मैं तभी बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, बट अगर मुझे खुद नहीं पता था किसी कमी के बारे में, किसी फॉल्ट के बारे में, और मैं आपको नहीं बता पाया, तो यहां पर मेरी भी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इफ द गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर, अब देखो ये बेलमेंट बाय हायर है, ये कुछ अलग बता रहा है। अब देखो क्या अलग बता रहा है, जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा ना बेटा, वो हमें पढ़ाया गया किस पर्सपेक्टिव से, सिंपल बेलमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो था सिंपल बेलमेंट, सिंपल बेलमेंट, ठीक, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बेलमेंट बाय हायर, बेलमेंट बाय हायर, ठीक। तो सेकंड पॉइंट हमको क्या बता रहा है, सेकंड पॉइंट बता रहा है कि अगर आपने गुड्स को हायर पर दिया है, बेलमेंट बाय हायर का मतलब है कि अगर मैंने स्कूटी की डिलीवरी आपको की थी तो बेटा उस डिलीवरी के बदले मैंने आपसे पैसे लिए हैं, यानी स्कूटी मैंने आपको रेंट पर दी है, आपको हायर पर दी है, यानी इसके बदले मैंने आपसे चार्ज किया है। तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, बेलर की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा डैमेज के लिए, नुकसान के लिए, ठीक है। कब, चाहे उसको पता था वेदर ही वॉज और वॉज नॉट, या नहीं पता था, नॉट अवेयर, भाई वेदर ही वॉज अवेयर या वेदर ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड। भाई देखो, अगर मैं आपसे उसके बदले चार्ज कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो स्कूटी पूरा चेक करके दूंगा, बट यहां मैंने चेक करके दिया नहीं और स्कूटी में कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, तो चाहे मुझे पता था या नहीं पता था, यहां मेरी लायबिलिटी अराइज होगी। वहां मेरी लायबिलिटी सिर्फ उन फॉल्ट्स के लिए अराइज हो रही थी जिन फॉल्ट्स के बारे में मैं जानता था, ऑफ विच आई वॉज अवेयर, ठीक। यहां मैं हर उस चीज के लिए लायबल हूं जो मुझे पता है, नहीं पता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यहां थोड़ी सी जो लायबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रिक्टर सेंस में दी गई है, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेंगे, तो इलस्ट्रेशन में लिखा है, ए लेंड्स अ हॉर्स व्हिच ही नोज टू बी विशियस टू बी, he does not disclose the fact that the horse is vicious, the horse runs away, B is thrown and injured। भाई A ने अपना घोड़ा दिया B को और वो जानता था कि भाई घोड़ा जो है वो बहुत ही थोड़ा सा तूफानी नेचर का है ना, थोड़ा सा बिगड़ैल सा है, वो इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आता है। अब यहां पर उसने ये फैक्ट सामने वाले को बताया नहीं, घोड़ा जब भाग रहा था B उसके ऊपर से गिर गया और B को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इंजरी हुई है। तो भाई ए की जिम्मेदारी है, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेज सस्टेन बाय बी, ठीक। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन ए। इलस्ट्रेशन बी,
ए हायर्स द कैरेज ऑफ बी, भाई ए ने हायर की है क्या, कैरेज किसकी, बी की, ठीक है। द कैरेज इज अनसेफ, जो कैरेज है वो अनसेफ है, ठीक है। और बी को ये पता नहीं है, भाई कैरेज किसकी थी, बी की, बी ने किसको दी थी, ए को। ए जानता नहीं था कि कैरेज अनसेफ है, बी ओनर है, बी खुद नहीं जानता था कि वो अनसेफ है, बट आप देख सकते हैं यहाँ हायर किया गया, हायर मतलब पे किया होगा बदले में ए ने। तो यहां पर भाई बी को पता था या नहीं पता था, तब भी ए की इंजरी के लिए बी की लायबिलिटी बनेगी। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाय हायर, ये उसका इलस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड द सेक्शन व्हिच explains the concept of liability which may arise in case of faults not being disclosed by the bailor to the bailee। ठीक, कब आपकी लायबिलिटी बनेगी कब नहीं बनेगी, मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी, ठीक है। चलिए मैं मिलता रहूंगा आपसे ऐसे ही और सारे सेशंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।